देश में होने वाली हत्याओं का, एनकाउंटर का, सांप्रदायिक दंगों का और बलात्कारों का भी अपना एक धर्म होता है, अपनी एक राजनीति होती है, अपनी सब राजनीतिक पार्टियों की एक नीति होती है। आपको सुनकर अजीब लगेगा कि मैं कैसी अजीब बात कह रहा हूँ, मगर ये होता है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और इंदिरा गांधी बुरी तरह से परास्त होकर राजनीति से बाहर हो गई। उस जमाने में बिहार में बहुत सारी जातिगत सेनाएं थीं। जब सरकार निष्क्रिय और निकम्मी हो जाती है, असफल और असमर्थ हो जाती है, तो लोग अपनी सेनाएं बनाते हैं। तो अनेक दलितों की सेनाएं थीं, कम्युनिस्ट पार्टी की भी एक सेना थी, एकलव्य सेना थी, महर्षि सेना थी, रणवीर सेना थी और इस प्रकार की कई सेना बनी हुई थीं और जो सशस्त्र बल बनाकर एक दूसरे गांव में हमला करते थे। इसी तरह एक बेलछी कांड हुआ सुप्रसिद्ध, और बेलछी नामक गांव में सवर्ण जाति के लोगों ने कुछ दलितों की हत्या कर दी। कुल मिलाकर 11 दलित मारे गए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी विपक्ष में थीं और दोबारा सक्रिय होकर सफल होकर राजनीति में आना चाहती थीं, तो उन्होंने तुरंत बेलछी जाने का कार्यक्रम बनाया। अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि तैयार रहो, मैं बेलछी आ रही हूँ। उस दिन बहुत बरसात हो रही थी, रास्ते कच्चे थे। उस जमाने में बहुत सारे गांव के रास्ते कच्चे थे, कोई सवारी मिल नहीं रही थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी हाथी पर सवार होकर बेलछी पहुंची और ये समाचार टॉक ऑफ द टाउन बन गया। पूरे देश में बेलछी कांड की चर्चा थी और आज भी जो लोग राजनीति करना जानते हैं, राजनीति के बारे में जिन्हें जानकारी है, वे जानते हैं कि बेलछी कांड ने सत्ता परिवर्तन कर दिया था एक प्रकार से। तो चूंकि सवर्णों के द्वारा दलितों को मारा गया था, इसलिए बेलछी कांड का महत्व था। अगर हाथरस में किसी लड़की के साथ बलात्कार और हत्या हो जाए, लड़की दलित हो और मारने वाला सवर्ण हो, तो कांग्रेस के लिए समाचार बनता है। और श्रीमती प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दांत फाड़ते हुए गाड़ी में हंसते हुए सुबह की सैर पर वहां जाते हैं और लोगों के आंसू पोंछकर राजनीति करते हैं। अगर बिसाहड़ा में एक अखलाक नाम के आदमी की, जिसने कथित तौर पर गाय के बछड़े के अवशेष बाहर फेंक रखे थे ईद के दिन, उसकी हत्या हो जाती है, तो फिर बिसाहड़ा गांव के रास्ते पर राजनेताओं की इतनी गाड़ियां दौड़ती हैं कि कथित तौर पर खड़ंजा 1 इंच नीचे धंस गया था। अखिलेश यादव, अखलाक के परिवार को, पीड़ित परिवार को मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपया। कम है सर, राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा है। 1.5 करोड़ रुपया। अखिलेश यादव, पीड़ित परिवार को मेरी तरफ से 1 फ्लैट। अच्छा, शेष लोग गांव में असुरक्षित रहेंगे, मेरी तरफ से 3 फ्लैट। कांग्रेस मेरी तरफ से पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपए। केजरीवाल मेरी तरफ से बिसाहड़ा के अखलाक के परिवार को 40 लाख रुपए। नोटों की बरसात हो गई, मगर उसके बाद पता नहीं कितनी सांप्रदायिक हत्या हुई, कितने लोग मरे। रोहित वेमुला नाम के एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। कोटा में हर साल 7-8 लड़के सुसाइड करके मर जाते हैं, कोई उनका नाम भी नहीं जानता। मगर रोहित वेमुला की आत्महत्या इसलिए महत्वपूर्ण थी कि वो दलित था, जबकि उसने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा था कि मैं अपने संगठन से परेशान होकर दुनिया छोड़ रहा हूं। मगर रोहित वेमुला का मामला इतनी तेजी से राजनीतिक आकाश में गूंजता रहा, पूरी दुनिया को, पूरे देश को पता लग गया कि रोहित वेमुला नाम की कोई घटना हुई है और उसके कारण राजनीति में बड़ी हलचल रही। एक मुस्लिम इंस्पेक्टर शहीद हो गया था, तो केजरीवाल ने पहली और आखिरी बार किसी इंस्पेक्टर को शहीद होने पर 1 करोड़ रुपया दिया, क्योंकि मुस्लिम वोट का सवाल था। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी इस समय कुशल राजनीतिज्ञ है, कुशल राजनीति जानती है और बाकी लोगों से बढ़िया राजनीति जानती है। सबके अपने अपने प्लेटफॉर्म हैं, किसी का दलितों का है, किसी का पिछड़ों का है, किसी का मुसलमानों का है, मगर भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म है हिंदू का प्लेटफॉर्म। गाजियाबाद में पिछले दिनों 2 घटनाएं हुई। खोड़ा नामक एक कॉलोनी है, पूरी बहुत बड़ी कॉलोनी है और सारी कॉलोनी ऐसी अवैध बनी हुई है। उसमें
सूर्य चौहान नामक एक दलित लड़के को मुसलमान के लड़के ने चाकू से मार दिया। बड़े मंत्री, सारे नेता, भारी राजनीति, बड़े बड़े इनामों की घोषणा, पुलिस का अमला और मुख्यमंत्री के द्वारा रोष प्रकट किया जाना और उस परिवार के एक नौजवान को नौकरी दिया जाना। भारतीय जनता पार्टी का अपने वर्ग के, अपने सवर्णों के, अपने हिंदुओं के, सवर्णों के नहीं, सॉरी, ये शब्द मैं वापस लेता हूँ, हिंदुओं के प्रति अपनी वफादारी दिखाने का, अपनी जिम्मेदारी दिखाने का इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता था कि एक वाल्मीकि समाज के लड़के की एक मुसलमान के लड़के ने हत्या कर दी और उसका हाथ के हाथ एनकाउंटर। मगर उसी दिन या शायद उससे अगले दिन एक और घटना हुई जिसमें चिराग त्यागी नामक एक लड़के को एक पिछड़ी समाज के एक लड़के ने मार दिया। कोई हलचल नहीं, कोई राजनीतिक हल्ला नहीं, कोई तूफान नहीं, कुछ विशेष नहीं। नमस्कार।